अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, वीडियो टॉपिक है आज का कि माय व्यूअर्स एंग्री विद मी। एक वॉइस नोट पहले सुने, क्यों सुना रहा हूँ, ज़रूरी भी है एक तरह से भाई, और उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, इस वॉइस नोट को पहले सुने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं आपका यूट्यूब और फेसबुक हर चीज़ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं लास्ट रिसेंटली ये तीसरा मंथ है मैं आपको देख रहा हूँ। आप जैसे मार्केट की प्रिडिक्शन को बताते हैं, मार्केट का एनालिसिस बताते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली जैसे बताते हैं, मार्केट सेम टू सेम मूव करती है। मैं आज वही देख रहा था, आपने बाइंग करवाई है 1958 से, तो सभी उस टाइम ग्रुप्स वाले, ये कोई है स्ट्रेटजी है, ये इजी टिप्स वाले हैं, इनका चैनल है गोल्ड स्नाइपर के नाम से। मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे इस चीज़ का जिक्र किया था। उन लोगों ने सेल करवाया, 3 दफ़ा सेल करवाया, तीनों दफ़ा उनके एसएल हिट हुए। आपने एक दफ़ा बाइंग करवाई है और 90-70 से बफ गया है। मैं सभी हैरान हूँ। मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जितने इतने टेक्निकल और सारी एक्सपर्ट A to Z बता रहा हूँ मार्केट को, कोई ऐसा बंदा मैंने देखा ही नहीं। अच्छा जी, ये एक भाई हैं जो फॉलो करते हैं मुझे काफ़ी अरसे से। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि किसी के उसके वो नहीं है बुराई के लिए कि यार वो जो जहाँ से उनके ऐसे लिट हो गए। तो अब मुझे कुछ इनबॉक्सेस आ जाते हैं ना यार। पहले मैं देखें कभी ऐसे नहीं करता था ना, फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट लगाता था, जो फेसबुक पेज है तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के लिए, जाके देख लें क्लाइंट का क्या रिव्यूज़ है। बट वो होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। बहरहाल, तो कहने की बात ये है कि एसएल हिट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसएल हिट होने में है, क्योंकि वो फिर बार बार। अच्छा, बाज़-औक़ात हमें देखने में आया कि क्लाइंट भी बाज़-औक़ात नहीं मानते। उनको बोलो ना यार रिस्क अच्छा मैनेज करो, ये उनको नहीं समझ में आती। देखें, सबको कहता हूँ अच्छी मूव पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप कोशिश करें कि अगर हम 1950 से बाय कर रहे हैं, टारगेट 1970, एटलीस्ट $20 तो 1975 और 80, $5 की, $4 की कोई मूव नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे सिग्नल्स प्रोवाइडर भी क्या गलती करते हैं कि वो अपना आईबी होते हैं, क्योंकि देखिए कमीशन के चक्कर में, और फिर छोटे छोटे बिल्कुल एसएल और टीपी दे रहे हैं, वो मार्केट उड़ा देती है। फिर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ जाना, वो तो एक बात ही अलग है ना। अब मैं जैसे बता रहा होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे एनालिसिस देखें जाके, पिछली वीडियोस उठाएं सारी, तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रही होती है। भाई सही कह रहा है, कुछ साल से मुझे फॉलो कर रहा है और 2-3 महीने से तो बहुत ज़्यादा नज़र रखी है। अभी ये भी मेरे आईबी में आ गए हैं। तो अब ये सारे मामला आते हैं। अच्छा, कुछ बंदे मुझे आके बोलते हैं कि यार आप जो आईबी में ला रहे हो कमीशन, तो आप भी खा रहे हो। तो देखें, अब बात होती है क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात, मैं किसी अच्छे ब्रोकर को ही प्रमोट करता हूँ, और अच्छे ब्रोकर नॉर्मली कमीशन बहुत कम दे रहे होते हैं। फिर ज़्यादातर हो क्या रहा होता है, हमारे पास आईबी में अकाउंट यहाँ पे लोग खोलते हैं, काम कहीं और कर रहे होते हैं, किसी और के उधर, और यहाँ पे $50-100 का खोल लिया अकाउंट, बस जी सिग्नल तो मिल गए। ठीक है, और फिर अब मैं अगर एथिकली अपनी बात करूँ तो देखें, अगर मैं सर्विसेज अच्छी दे रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ अपने, तो मेरी नज़र में भाई कमीशन कोई बुराई तो नहीं है। बात वहाँ पे आती जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन रेशो हो जाता है। मुझे बहुत आते हैं, इंडिया से अब आने राब्ते शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो पाकिस्तानी भाई थोड़ा बहुत उनको मंजन लगा रहे हैं। तो अब क्या क्या वीडियो बनाऊँ, क्या क्या सुनाऊँ, सुनाने बैठूँ तो मैं बस वो 2-2 घंटे की वीडियो बन जाए। ठीक है, कि जी वो यहाँ से ले जाएं, अब उन्हें एक्सनेस से हटा के अगले MBFX पे ले जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जी 21 अकाउंट मेरे वॉच कर दिए इसने। तो यानी वॉच से मुराद पूरे नहीं किए, किसी में 2000 था तो अब 300 के करीब इक्विटी रह गई है। वो कहता है जी एक्सनेस गंदा ब्रोकर है, ब्रोकर की वजह से हो रहा है, आप MBFX में आ जाओ। तो यार ये एक बात समझ में नहीं आती। अब ये नहीं, लोग देखें, एक्सनेस का मुझे प्रोमोटर कोई ना समझे कि मैं ठेकेदार। प्रमोट तो खैर कर ही रहा हूँ, क्योंकि अच्छा ब्रोकर है, अब तक कोई कंप्लेंट रेशियो नहीं है। अगर है तो मुझे बताएं, मैं चेंज कर दूंगा इसको, जो ब्रोकर बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं PMX ब्रोकर जो है उनको रिकमेंड कर रहा होता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग PMX ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये हकीकत है, क्यों नहीं करना चाहते कि वो उनका थोड़ा माइंडसेट अलग है। वो कहते हैं जी वहाँ कमीशन देना होता है, वो तो खैर कमाई वहाँ भी हो रही है, मेरे पास की PMX के भी क्लाइंट हैं। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैंने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। वो क्लाइंट की चॉइस है कि वो PMX के साथ काम करे या फिर एक्सनेस के साथ काम करे,
या किसी और के साथ जो भी करे। जो मेरे आईबी से ज्वाइन करते हैं सिग्नल फ्री मिल जाते हैं, अदरवाइज़ $50 पर मंथ में चार्ज कर लेता हूँ। तो अब $50 पे बहुत से लोग बोल रहे होते हैं, तो भाईजान मेरे पास ऐसे ऐसे भी हैं गल्फ़ के लोग जो मुझे $300 भी मंथ का सब्सक्रिप्शन देते हैं। फिर आप बोलें काम क्वालिटी मिलती है ना उनको यार, उनको काम मिलता है और उनकी इक्विटीज़ भी बहुत हैंडसम होती हैं। वो तो एक लेवल जेंट्री अलग है। ये तो इधर एक्सनेस पे ये $50 $100 ये तो बस एक खेल तमाशा हो रहा है, चल रहा है। मेरी तरफ से ये है कि चलो यार सर्विस दूँ मैं, तो जो नहीं जिनके अकाउंट ही छोटे हैं वो नहीं कर पा रहे होते वो आ जाते हैं। बड़े अकाउंट्स वाले भी हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि सारे ही वो छोटे हैं। मेजॉरिटी की बात हो रही होती है, माइंडसेट की बात हो रही होती है, पब्लिक माइंडसेट की। तो भाई मैं अगर मेरी नज़र में मैं अगर सही दे रहा हूँ अपनी सर्विसेज, मैं ईमानदारी के साथ अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी नज़र में ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोग क्या होता है कि कभी स्क्रीनशॉट या कोई चीज़ लगती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ा लेते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब तो तहसीन भाई क्या कहते हैं, ऐसा है कि जहाँ से बोलेंगे वहीं से मार्केट पलट जाएगी। ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जो है बैकएंड पे कोई न्यूज़ आ रही होती है तो रेंज होती है। अभी मार्केट की बात करूं तो 1940 टू 1930, 1945 टू 1930 मेरी पूरी रेंज है बाइंग की गोल्ड के लिए। एसएल उससे नीचे है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ये कि फ़ौरन अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है, न्यूज़ डेटा भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो आपको जैसे कि पता है मैं ज़्यादातर डेटा रीड करके और उसके बाद एनालिसिस यानी जनरेट करता हूँ डेटा पे। बहुत सारे लोग अच्छा ये भी कंप्लेन रेशो सुनने में आया, कहते हैं कि जी डेटा पे ट्रेड ना करें। तो जो डेटा पे ट्रेड नहीं करते देखिए फंडामेंटली वीक है ना, उनको नहीं सेंस ही नहीं है। वो कहते हैं कि डेटा पे ट्रेड ना किया अगर रिस्की होता है। कोई रिस्की नहीं होता। मैं तो बल्कि वेट करता हूँ डेटा के लिए। आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, मैं तो डेटा का वेट कर रहा हूँ। सुबह से कोई ट्रेड नहीं, कल की फॉलो में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, होल्ड कर रहा है गोल्ड, ब्रेकआउट्स भी ऊपर देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो नॉर्मली डेटा जैसे ही आता है उसी वक्त सिग्नल देता हूँ। ऑल्दो कि आपको उस वक्त सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेके सिग्नल देना होता है और ख़ुद भी अकाउंट्स पे ट्रेड्स लगानी होती हैं। तो लेकिन अब वही बात है कि कोई टेक्निकल साउंड है ज़्यादा, कोई फंडामेंटल। अच्छा, कुछ बीच में आके मुझे बोल देते हैं कि जी आप ऐसे बोलते हैं कि जी टेक्निकल। तो भाई मैं टेक्निकल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। टेक्निकल नहीं होगा तो हम लेवल्स कहाँ से निकालेंगे, ब्रेकआउट्स कहाँ से देखेंगे। मैं सबको ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने आप को फंडामेंटली अवेयर रखा करें, यानी कि न्यूज़ और डेटा। न्यूज़ एक अलग चीज़ है, इकोनॉमिकल डेटा एक अलग है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो आ रहा होता है लोग कह रहे होते हैं कि जी आप इस पे ये न्यूज़ होती है। न्यूज़ नहीं होती है भाई, डेटा होता है। सबसे पहली बात इस चीज़ को करेक्ट करें, इकोनॉमिकल डेटा होता है। न्यूज़ तो होती है ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ओपेक ने बोला जी मैं प्रोडक्शन कट करने जा रहा हूँ, क्रूड भाग गया, या जंग हो गई कहीं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ भी, या यूएस डिफ़ॉल्ट के लिए निकला है कुछ भी, ठीक है। तो ये बात होती है। उसके अलावा ये है कि हाँ, मुझे अभी किसी ने कमेंट किया था कि यार पहला ट्रेडर देखा है जो स्क्रीन शेयर नहीं करता और वो ट्रेडिंग बता रहा होता है। तो यार इस मामले में तो थोड़ा सा मैं वो ढीला डाला सा हूँ। ठीक है, छुपाने की कोई बात नहीं होती। मैं भी फॉरेक्स फैक्ट्री से देख रहा होता हूँ डेटा, चार्ट्स यही होते हैं, मोस्टली प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं होता कि जी मैं कुछ छुपाना चाह रहा हूँ या कोई वो मसले वाली बात है। बस ये है कि उन्होंने कहा है ना, देखें पहला ट्रेडर देखा है जो बग़ैर चार्ट्स के और एनालिसिस दे रहा है। तो बस फिर पहले नंबर आने में और हट के चलने में तो ये मज़ा है ना, तो फिर परेशानी क्या है। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो लोगों को नहीं समझ आते। मैं अपने घर वालों को मैं नहीं समझ आया आज तक, तो भाई इसके लिए माज़रत आप सबसे। तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रू वगैरह ढीला है, खैर बहरहाल। तो भाई ये सारी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स जो ज़्यादातर मुझे रिस्पांस मेजर आता है, अच्छा ही आता है। वो अब मैंने थोड़े थोड़े ग्रुप में शेयर करना और फेसबुक पेज पे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो फिर वो नेगेटिव वाले जो है ना वो बिल्कुल ही नेगेटिव ले जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये है कि बताना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काम लोग पसंद कर रहे हैं। और बात हुई है कि मेरे काम से एक बंदे को फ़ायदा हो 1 करोड़ को, मैं ये चीज़ तो सोचता ही नहीं हूँ। बस वीडियो बना देते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि ये जो एक गैम्बल माइंड और ये एक परसेप्शन दिया हुआ है बहुत ज़्यादा फॉरेक्स के हवाले से, जिसकी वजह से लॉस होता है सबको। वो लॉस होता ही इसलिए कि आप एज ए इन्वेस्टर काम, एज ए बिज़नेस पर्सन काम ही नहीं करना चाहते।
आप एज अ गैम्बलर काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं गैम्बल करते रहो, ठीक है। तो गैम्बल करेंगे तो देखें 4 दिन कमा लेंगे, 5वें 6ठे दिन सब गवा देंगे, उससे डबल भी गवा सकते हैं। तो गैम्बलिंग जुआ तो जुआ है, जुआ ना बनाए इस काम को। अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेक्स ट्रेडिंग, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, लेवरेज आपकी फैसिलिटी के लिए दिया जाता है, आपको मिस यूज़ के लिए नहीं दिया जाता। अब बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, एक कंप्लेन आती है, बहुत मेजर कंप्लेन है कि अच्छा एक्सनेस के हवाले से भी आई है, हर ब्रोकर में हर किसी को आ जाती है कि सर हाई वॉलेटिलिटी टाइम था, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, और हुआ क्या कि वो मार्केट निकल गई। अच्छा जी, वो मेरा जी करोड़ों का नुकसान हो गया। भाई नुकसान कैसे हो गया, आप तो ट्रेड में एंटर ही नहीं हो। ये परसेप्शन बना के कि मैं हो जाता, तो भाई जब आपके अगेंस्ट आती है ना ट्रेड, आप ऐसे बैठे होते हैं। जो हर बंदे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एक किसी एक्सनेस के उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो वो तो कोई नहीं बताता, और जो ये एक साइकोलॉजी है ना, और ये पाकिस्तानियों में कुछ ज़्यादा है ओवर वर्ल्ड वाइड ही है सब में। और अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई और मार्केट खुदा न खास्ता आपके फेवर में आ गई और आप बड़ी लॉट से गैम्बल यानी जुआ खेलने जा रहे थे, तो वो आपका खून खौल उठता है कि यार ये एग्जीक्यूट नहीं अगर हो जाती तो भाई मैं तो ये रातों रात ओ हो मेरी तो सिविक निकल आती। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेजॉरिटी आप लोग लूज इसीलिए कर जाते हैं, ध्यान रखा करें। और मैं तो इस चीज़ से टेंशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन देखें वैसे इतना ज़्यादा इशू मुझे तो नहीं फेस होता, मैं भी कर रहा होता हूँ। अगर होता भी है तो बहुत बाज़ औक़ात ऑर्डर फिलिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, आगे ऑर्डर थ्रो नहीं हो रहे होते, तो जाहिर सी बात है उसमें तो आपको फ़र्क आएगा ना। अब एक मिसाल है, हद से ज़्यादा कोई गूगल सर्च इंजन को भी जब सर्च कर लिया जाता है वो हैंग हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि देखें आपका पिंग है और जा रहा है सर्वर्स के ऊपर, अगर वो बिज़ी हो गया तो क्या हो गया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मानता हूँ, मैं बाय लगाई, वो एक बार यानी चली गई, ऑर्डर चला गया, ऐसा नहीं है कि एरर आ गया कि ट्रेड लगी नहीं रही, वो थोड़ा सा पेंडिंग में, तो रेट में $1-2 डिफरेंस, तो $1-2 क्या होता है भाई गोल्ड में डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आप तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके और आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे और आप अगर सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्या होता है $1-2। तो बराए मेहरबानी गैम्बल ना किया कर, ठीक है, बिज़नेस लेके चलें। मैं लिख के देने को तैयार हूँ ये बात अंगूठा लगा के कि ये जो गैम्बल करते हैं ना, ये एक अगर हफ्ते कमा लेंगे तो दूसरे डबल गवा देते हैं, 1 महीना कमा लेंगे दूसरे 4 गुना कमा देंगे, ये तो बात ही नहीं है। मेरे पास तो अब तक हज़ारों लोग कंप्लेनेंट हर लिहाज से भी हो गए। तो अगर इस तरह भी देखता हूँ तो भाई जुआ खेलना बहुत अच्छा लगता है सबको। वो कहते हैं जी ओवर द नाइट रिच। अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है कि बड़ी लॉट लगा ली, स्टार्ट में पता नहीं था इतना, या लगवा दी गई उनके सर्विस प्रोवाइडर से, सिग्नल प्रोवाइडर, वट एवर, खुद लगा ली, अब हो गया थोड़ा लॉस। मिसाल दे रहा हूँ, 50 लाख का अकाउंट था, 10 लाख का लॉस हो गया, अब रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। साइकोलॉजी अब प्रेशर दे रही है कि भाईजान आप जो है इसको रिकवर करो फ़ौरन, फुर्सत से पहले इसकी रिकवरी होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, दोबारा आप रिवेंज ट्रेडिंग आप बोलते हो जी बड़ी लॉट लगाएं और ये बस। तो भाई कोशिश करें कि पहले इतना लॉस हो ही नहीं ना कि आपको रिवेंज ट्रेड करना पड़े, आपकी रातों की नींदें हराम हो ही ना। आप जुआ क्यों खेल रहे हैं, आप बिज़नेस की तरह लेके चलें, सब सही रहेगा। जो बिज़नेस की तरह सोच के मेरे साथ काम करते हैं ना, बड़ा बोल नहीं बोलता, 100% रिजल्ट्स हैं उनके पास, मेरी तरफ से, मेरे एनालिसिस पे 100% नहीं होता भाई लॉस, एट द एंड फेवर में आ जाते हैं, स्विंग भी कर लेते हैं, एसएल तो करते हैं, स्विंग भी कर लेते हैं, स्विंग में भी एसएल यूज़ होते हैं, कौन कहता है नहीं होते। टारगेट रेंज बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, थिंक लाइक बैंक्स, बैंक की तरह सोचें, वैसे काम करें, क्योंकि ये छोटा मोटा वो करके। अब दूसरा फिर वही बात है कि पाकिस्तान में जो ये कुछ लोग जाके बैठ गए बाहर और ब्रोकर्स उन्होंने खोल लिए अपने छोटे छोटे, और लोगों का माइंडसेट ख़राब कर रहे हैं, नीचे टीमें बना ली, सैलरियों पे लोग रख लिए हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं घुमा फिरा के ला के, और वो एंड में सारा वो गया, वो गैम्बल करना बता देते हैं बहुत सारे लोग। फॉरेक्स गैम्बलिंग नहीं है, कर सकते हैं आप, आपके सामने लेवरेज फुल लगाएं, आँख बंद की
वो जैसे रेस में नहीं होता घोड़ा भाग रहा है ये जीत जाएगा, वो छक्का आएगा, क्या आएगा, वो गैमलिंग तो यही होती है, पता तो नहीं होता कुछ भी, कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, आइडिया भी नहीं, बस वो लगा के कर दिया तो वो हो गया। तो भाईजान ये सारे मामलात हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, अब कुछ लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, मेरी बस यही तरीके भी सुकून से बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है आपके लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वही बात आ गई कि मोस्टली लोग ज़्यादातर इतने वेले होते हैं और पूरा दिन लेटे रहेंगे, कुछ है नहीं करने को, या कुछ सोचते रहेंगे क्या करें, हालात तो ख़राब हैं ही मुल्क के। या ऑन दी अदर एंड बोलते हैं ना 10-15-20 मिनट की वीडियो भी नहीं देख सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये मामलात हैं काफ़ी जो कि चलते रहते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बना दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि मैं जितना इनपुट दे रहा हूँ और मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादातर लोग फ़ायदा ही हो रहा है। जो कभी कोई कंप्लेंट मुझे इनबॉक्स कर भी देते हैं, या तो मुझे ज़्यादा टाइम से फॉलो नहीं कर रहे होते, या फिर ये है कि उनको मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता, या फिर पता नहीं कोई क्या कोई हसद वसद होती है, वो ऐसे आके बोल देते हैं कि जी ऐसे है तो वैसे है। तो बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, मार्केट है, मार्केट के अंदर कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है कि एसएल वगैरह जो है वो हिट हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं, मार्केट है, क्या हो गया। तो अगर एक मिसाल है 10 ट्रेड्स में कमाया हुआ है और एक एसएल हिट हो गया तो टेंशन की कोई बात नहीं होती, लॉस हो भी जाता है और रिकवर हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आपको रब्ता करना है कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, ठीक है। फेसबुक पेज मेरा भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, यूट्यूब भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। अब यूट्यूब पे ज़ाहिर है मैं पोस्ट नहीं लगा सकता, वो फेसबुक पे लग रही होती हैं सारी। तो ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।